फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद, कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमें अपनी तवानाइयां हर सूरत में बरकरार रखनी है ज़ाहिर। यूं समझ लो इस वक्त हम हालत जंग में हैं। ज़ाहिर उठकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि हद से बड़ी हुई थकन के बायस उसे सिर्फ आराम करने की ख्वाहिश थी, इसलिए वो खाने से इनकार कर रहा था। मैंने सूटकेस खोलकर एक डिब्बा निकाला और उसे चाकू की मदद से खोल डाला। उसमें तली हुई मछली थी। मैंने ज़ाहिर की तरफ एक टुकड़ा बढ़ाया। इस डिब्बे में मौजूद मछली हम 2 किस्तों में खाएंगे। मैंने कहा, आधी इस वक्त और बकिया रवाना होते वक्त। शुक्रिया जनाब। ज़ाहिर ने मछली का टुकड़ा मुझसे लेते हुए कहा और बादले न खास्ता उसे खाने लगा। खाना खाकर हमने पानी पिया और उसके बाद ज़ाहिर लेटते ही सो गया। खुद मैंने सोने से कबल सूटकेस से कंबल निकाल कर उसके ऊपर डाला और उसके बाद खुद भी सो गया। मैं चूंकि सोचकर सोया था कि मुझे 4 घंटे बाद बेदार हो जाना है, इसलिए शदीद थकन के बावजूद मेरी आंख खुल गई। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन मैंने अपनी सारी तकलीफें नजरअंदाज करते हुए ज़ाहिर के ऊपर से कंबल उतारा और उसे झंझोड़ डाला। उठो ज़ाहिर, हमारी रवानगी का वक्त हो गया है। ज़ाहिर ने किसमिसा कर करवट ली और उसके मुंह से चंद कराहें खारिज हुई। मैंने दोबारा उसे झंझोड़ा, उसके गाल पर थप्पड़ मारे, तब कहीं जाकर उसे होश में लाने में कामयाब हुआ। मुझे उसकी थकन का अंदाजा था। खुद मेरी बुरी हालत थी, लेकिन सफर जारी रखना बहुत जरूरी था। ओलिव हार्वर्ड के जो लोग हमारे ताक़ुब में आ रहे थे, उनसे आगे रहने के लिए कम से कम आराम और ज्यादा से ज्यादा सफर की जरूरत थी। बदिक्कत तमाम ज़ाहिर को उठाने के बाद हमने रात की बची हुई मछली का नाश्ता किया, पानी पिया और चलने के लिए तैयार हो गए। सूरज निकलने में बहुत देर थी, इसलिए हमें अंधेरे में ही सफर करना था। हम बुलंदी पर थे और हमें दूसरी तरफ उतरना था। अंधेरे के बायस ढलान का अंदाजा करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। दिन का वक्त होता या रोशनी मुनासिब हद तक होती तो शायद हम किसी कदर आसानी से सफर जारी रख सकते थे, लेकिन अंदाजे की गलतियों के बायस हम कई बार ढलानों से लुढ़के। ये हमारी खुशकिस्मती ही थी कि किसी बड़ी टूट फूट से महफूज रहे थे। किसी न किसी तरह हम नीचे उतरने में कामयाब हो गए। हमारे सामने भी पहाड़ थे और अकब में भी पहाड़ थे। हमें इन्हीं पहाड़ों में अपनी किस्मत का फैसला करना था। ओलिव हार्वर्ड के आदमी को शिकस्त देना थी या फिर दोबारा उसकी कैद में चले जाना था। मुझे मालूम था कि हम ज्यादा देर जिद्दोजहद नहीं कर सकेंगे। हम तो रास्तों तक से नावाकिफ थे, जबकि हमारी तलाश में आने वाली पार्टी के लोग न सिर्फ रास्तों से वाकिफ थे, बल्कि हमारे मुकाबले में ताज़ा दम भी थे। वो बेहतर असलहे और साजो सामान से भी लैस रहे होंगे। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी उनका मुआवन था, और कुछ नहीं तो इसके जरिए वो हमारी नकलो हरकत से बाखबर रहकर हमारा ताक़ुब कर सकते थे। हम किसी तरह भी उन्हें भटका नहीं सकते थे। अभी मैं इन्हीं सोचों में गलता था कि हेलीकॉप्टर की गरजदार आवाज सुनाई दी और ज़ाहिर ने बदहवासी से पलट कर देखा। वो फिर आ गया जनाब। उसने हिज़ियानी अंदाज में कहा, इसको गिरा दीजिए जनाब, जिस तरह भी मुमकिन हो इससे निजात हासिल कीजिए, वरना ये हमारी जिंदगियां अजाब कर देगा। मैं भी बौखला गया था। ज़ाहिर का कहना दुरुस्त था। हमें इस बदबख्त हेलीकॉप्टर से निजात हासिल करना थी, मगर कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पलट कर देखा। धूप निकल आई थी, मगर फजा में धुंध अभी फैली हुई थी। हेलीकॉप्टर की आवाज जरूर आ रही थी, लेकिन धुंध की वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। कल उसकी वापसी के बाद हमने कई घंटे सफर किया था, फिर आज सुबह ही हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया था। पायलट को यकीनन ये तवक्को नहीं होगी कि हम इतनी दूर निकल आए होंगे, इसलिए वो हमें काफी पीछे तलाश कर रहा था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके और हमारे दरमियान पहाड़ियां हायल थी। हम चूंकि पायलट की नजरों से ओझल थे, इसलिए अब उसे असरे नो हमारी तलाश शुरू करना थी। हमें फौरी खतरा नहीं है ज़ाहिर। मैंने ज़ाहिर की तरफ मुड़कर कहा, हेलीकॉप्टर अभी दूर है और वो न सिर्फ पहाड़ियों के उस तरफ है, बल्कि हमें धुंध का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन सूरज बुलंद होने के साथ धुंध भी गायब हो जाएगी और हमारी तलाश का दायरा भी वसी होगा। आगे बढ़ते रहो ज़ाहिर, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज मुस्तकिलन हमारे ताक़ुब में थी, मगर आवाज से जाहिर होता था कि अभी वो दूर है और हमें इस दूरी से फायदा उठाना था।
मुश्किल ये थी कि धुंध की वजह से हम सामने ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। हमें अंदाजा नहीं हो रहा था कि सामने वाला सिलसिला को हमसे कितनी दूर है। ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। बुलंद होते हुए सूरज के साथ धुंध तहलील होती जा रही थी और हमें वो सिलसिला को नजर आने लगा था जो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रह गया था। सूरज जरा और उमूदी हुआ तो मंजर बिल्कुल साफ हो गया और ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि तहद्दे निगाह पहाड़ उमूदी सूरत में थे। लेकिन नहीं, एक मकाम पर ऐसा भी था जहाँ से ऊपर चढ़ना मुमकिन था और वहाँ झाड़ियाँ नजर आ रही थी। बंजर और बेआबोगया पहाड़ों पर उगाने वाली जंगली झाड़ियाँ जिन्हें देखकर हरियाली के बजाय बंजरपन का एहसास और भी उजागर हो जाता था। हम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के नमूदार होने तक हर लम्हा हमारे लिए बेहद कीमती था और हम इस मोहलत से ज्यादा फायदा हासिल कर लेना चाहते थे। जल्द ही हम उस मकाम तक पहुंच गए और ये बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि यहाँ तक आने से कबल ही अगर हेलीकॉप्टर हमें आ लेता तो हमारे पास छुपने तक की जगह नहीं थी। यहाँ कम से कम हम खुद को किसी हद तक पोशीदा तो कर ही सकते थे। उमूदी चट्टानों के दरमियान पहाड़ के ऊपर जाने वाले रास्ते पर घनी झाड़ियों के दरमियान पथरीली जमीन के अलावा जा बजा बुरबुरी मिट्टी भी नजर आ रही थी। गुज़श्ता रोज वाली झाड़ियों के झुंड की तरह यहाँ भी झाड़ियों की साख ऐसी थी कि अंदर घुसना तकरीबन नामुमकिन था। अगर मुमकिन होता तो हेलीकॉप्टर के लिए हमें ढूंढना नामुमकिन होकर रह जाता। रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें झाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा था। चढ़ाई की नोयत ऐसी थी कि उस पर सिर्फ रेंगते हुए ही चढ़ा जा सकता था। हमारे जिस्मों पर जा बजा खराशें पड़ गई थी। खाल जगह जगह से छिल गई थी, मगर हम एक एक इंच करके आगे सरकने पर मजबूर थे। फिर दफातन हेलीकॉप्टर का रुख हमारी तरफ हो गया और मैं जल्दी से झाड़ियों में दुबक गया। जाहिर मेरे पीछे था। उसने हेलीकॉप्टर करीब आने की आवाज सुनी तो अचानक ही हवास बाख्ता हो गया। ये उसकी हवास बाख्तगी ही तो थी कि वो मुझे नहीं देख पा रहा था। इस तरफ जाहिर। मैंने उसे आवाज दी और वो बाईं जानिब देखने लगा जहां मैं मौजूद था। फिर थोड़ी सी ही जिद्दोजहद ने उसे मुझ तक पहुंचा दिया। लेट जाओ जाहिर, मैंने सरगोशी की, बिल्कुल साकत। उसी असना में हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर आ पहुंचा। उसके तेजी से घूमते हुए पंखों से खारिज होने वाली तुंद हवा के दबाव से रोईदगी में भूचाल सा आ गया था। क्या हमें तलाश कर लिया गया है? मैंने जाहिर की खौफजदा आवाज सुनी। उसने जमीन से मुंह उठाए बगैर सवाल किया था। नहीं, मैंने कहा, अब वो हमें आसानी से तलाश नहीं कर सकेगा। बुलंद होते हुए सूरज के साथ हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। सूरज की किरणें हमारी पुश्त और सरों पर असर अंदाज हो रही थी और तपती हुई जमीन से उठने वाली गर्म लहरें हमारे चेहरों को झुलसाने की कोशिश कर रही थी। जाहिर ने तपश से बचने के लिए अपना सर उठाया और पलट कर देखने लगा। मैंने उसकी निगाहों का ताकुब किया और उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लिया कि वो क्या सोच रहा है। ओ मेरे खुदा, जाहिर ने कहा, जिस मकाम पर हमने रात बसर की थी उसके नीचे ही है। मैं समझ गया था तुम यही सोच रहे होगे, मैंने जवाब दिया। पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है, लेकिन हमें सफर करते हुए कई घंटे हो चुके हैं जनाब, और अभी तक हम इतनी बुलंदी तक भी नहीं पहुंच सके जहां हमने रात बसर की थी। इसमें कोई शुबा नहीं है जाहिर के अगर हमने इतना सफर मैदानी इलाके में किया होता तो रात से अब तक 15-20 मील का फासला तय कर चुके होते। जाहिर के चेहरे से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने कोई तबसरा नहीं किया और दोबारा अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे कानों में दूर होते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। कुछ देर मैं गौर से उसकी आवाज सुनता रहा, जो कभी हल्की और कभी तेज हो जाती थी। मैं अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि हमें किस सम्त में और किस तरह तलाश किया जा रहा है। तुमने कुछ अंदाजा लगाया जाहिर? हेलीकॉप्टर से हमें किन सम्तों से ढूंढा जा रहा है? मुझे नहीं मालूम जनाब, जाहिर ने सर उठाकर कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यही बात है जाहिर, तुमने शायद गौर नहीं किया कि वो हमें आधे मील के दायरे में तलाश कर रहा है। नहीं, मैंने इस पर गौर नहीं किया था। जाहिर के लहजे में तशवीश झलक रही थी। हमारे लिए तो मसला खड़ा हो गया जनाब, अब हम क्या करें? हेलीकॉप्टर हमसे दूर होने लगे तो हम रेंगना शुरू कर दें और जैसे ही नजदीक आने लगे साकत हो जाएं। लेकिन इस तरह तो हमारा सफर घंटों बल्कि मुमकिन है दिनों पर मुहित हो जाए। हम तो ये चोटी भी सर नहीं कर सकेंगे, मुझे मालूम है, मैंने कहा और फिर तेजी से बोला, साकत हो जाओ जाहिर, हेलीकॉप्टर नजदीक आ रहा है। हेलीकॉप्टर दोबारा हमारे सरों से गुजरा और उसी सब चला गया जिधर से नमूदार हुआ था।
हमें तलाश करने के लिए उसे आखिरकार अपना दायरा कार तब्दील करना होगा। हेलीकॉप्टर गुजरने के बाद मैंने जाहिर से कहा, आपका मतलब है उस वक्त तक हम यही आंख मचोली खेलते रहेंगे? जाहिर है, मैंने कहा, लेकिन इस तरह तो हम शायद कभी इन पहाड़ों से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, और अगर हमें देख लिया जाए तो हम फौरन इन पहाड़ों से बाहर निकल जाएंगे, मैंने तंजिया लहजे में कहा, और जाहिर बगलें झांक कर रह गया। अगला घंटा हमारे लिए बहुत अजियतनाक साबित हुआ। दुश्वार गुजार चढ़ाई तय करने के साथ साथ हमारे सरों पर हेलीकॉप्टर की आमद का खतरा भी मंडलाता रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर बार बार हमारे सरों पर पहुंचा। हर बार हमने बड़ी जल्दबाजी में खुद को छुपाया। हमारे दिल यही सोच सोच कर धड़कते रहे कि कहीं हमें ऊपर से देख न लिया गया हो। जल्दी में अक्सर औकात हमें छुपने के लिए डंक की जगह भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन हर बार हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर से गुजर जाता था। इसी कश्मकश के साथ हमारा सफर जारी रहा। हेलीकॉप्टर पहाड़ों की चोटी तक जाता और फिर पलट आता। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत थोड़ा सा वक्फा मिलता था। इतना कम के तवील वक्फे के दौरान भी हम 15-20 फुट से ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। हर बार हम उम्मीदों बेम की कश्मकश में तवक्को करते कि शायद हेलीकॉप्टर का पायलट मायूस होकर हमें किसी और जगह तलाश करने लगे, मगर वो मरदूद बहुत मुस्तकिल मिजाज था। आखिर सब्र आजमा इंतजार इंतहा को पहुंचा और हमने हेलीकॉप्टर की समत तब्दील होते देखी। जाहिर खुशी से चीख पड़ा, हम जीत गए जनाब, उसने समत तब्दील कर दी है अपनी, अब हम सुकून से सफर कर सकेंगे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं बरसों बाद मुस्कुराया हूँ। हम दोनों बहुत खुश थे। हम आधी जंग जीत चुके थे। पायलट धोखा खा चुका था। मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया जाए तो आदमी बहुत बड़े बड़े मार के सर कर सकता है जाहिर, मैंने कहा। हम रुक गए थे और हेलीकॉप्टर को बड़े गौर से देख रहे थे। अब वो हमें दीगर जगहों पर तलाश कर रहा था। कुछ देर जायजा लेने के बाद मैंने जाहिर से कहा, तुम देख रहे हो जाहिर, वो हमें किस तरह तलाश कर रहा है? जाहिर का चेहरा दोबारा बुझ गया था। मैं देख रहा हूँ जनाब, उसने भराई हुई आवाज में कहा। उसका मरकज अब भी इस पहाड़ की चोटी है। हाँ जाहिर, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मैं पायलट की महारत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। उसे खूब अंदाजा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सके होंगे, इसीलिए वो इस चोटी से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जवाब में जाहिर ने पायलट को बेतहाशा गालियां बकना शुरू कर दी। उस पर जुनूनी कैफियत तारी थी। होश में आओ जाहिर, मैंने सख्त लहजे में कहा। अगर हम ओसान खो बैठे तो उनके लिए नर्म चारा बन जाएंगे। जाहिर ने चौंक कर मुझे देखा। मुझे अफसोस है जनाब, उसने शर्मिंदगी से कहा। अब मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं जाहिर, मैंने उसका शाना थपथपाया। मुझे एहसास है कि तुम बहुत कड़े वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तो आकर रहेगा जनाब, जाहिर के मुंह से बेसाख्ता निकला। जरूरी नहीं है कि बुरा वक्त जरूर ही आए, लेकिन हमारा बदतरीन हालात का सामना करने के लिए हम वक्त चौकस रहना जरूरी है। क्या हेलीकॉप्टर का पायलट वही है जनाब जो कल था? जाहिर ने पूछा। या आज कोई और होगा? पायलट वही होगा जाहिर, मैंने जवाब दिया। उसे ही होना चाहिए, उसके अलावा और कौन हो सकता है? ऐसा मालूम होता है कि उसे हमारे रास्ते का इल्म है। जाहिर बुड़बुड़ाया। शायद वो जानता है कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। उस पर शदीद गुस्सा आने के बावजूद मैं उसकी तारीफ करने पर मजबूर हूँ जाहिर। उसे अंदाजा है कि हम कहाँ कहाँ हो सकते हैं और वो इन्हीं मकामात पर हमारी तलाश जारी रखे हुए है। हम अपना रास्ता तब्दील भी तो कर सकते थे, जाहिर ने झिंझिला कर कहा। आखिर इसे यही ढूंढने की क्या जरूरत है? वो अच्छी तरह जानता होगा कि हम कहीं और नहीं जा सकते। उसे यह भी यकीन होगा कि हम छुपे हुए हैं, इसलिए वो यही मंडलाए चला जा रहा है। हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। पोजीशन ऐसी थी कि आगे बढ़ने की सूरत में हमारा नजर में आना यकीनी हो जाता, लिहाजा हम साकत पड़े थे। गोया हम कुछ करने के लिए कुछ न करने पर मजबूर थे। कुछ न करना जिससे मुझे नफरत थी, मगर इस वक्त यही नफरत अंगेज चीज हमारी जरूरत बनी हुई थी। हम बेहिसो हरकत पड़े रहे और हमारे कीमती वक्त का जखीरा जाया होता रहा। वक्त जो उस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती शय थी। वक्त कब कीमती नहीं होता? ये तो ऐसी अनमोल चीज है जिसका कोई बदल नहीं। जो इसे जाया करता है वक्त उसे जाया कर देता है, लेकिन ये भी वक्त वक्त की बात है। आम हालात में वक्त जाया करने के मुज़र असरात तवील अरसा गुजारने के बाद जाहिर होते हैं, लेकिन जिन मखसूस हालात से हम दो चार थे उसमें वक्त जाया करने के नुकसानात बहुत तेज से सामने आने थे। आखिरकार हेलीकॉप्टर हमारी तलाश का दूसरा दौर मुकम्मल करते हुए दोबारा पहाड़ की चोटी तक जा पहुंचा।
ये दूसरा दौर भी जाहिर है नाकाम ही रहा था, लिहाजा इस बात की उम्मीद थी पायलट या तो वापस चला जाएगा या फिर जगह तब्दील कर देगा। लेकिन हमने बड़ी हैरत से देखा पायलट ने हमें दोबारा इन्हीं जगहों पर तलाश करना शुरू कर दिया था जहां पहले उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। ओ मेरे खुदा, जाहिर ने मायूसाना लहजे में कहा, अब कोई तवक्को रखना फजूल है। ऐसा ना कहो जाहिर, पायलट हमें यही बावर कराना चाहता है कि हम उससे बच नहीं सकेंगे। उसका मकसद खा कुछ ही क्यों ना हो जनाब, लेकिन ये हकीकत है कि उससे बचना महाल है। नहीं जाहिर, मैंने संगीन लहजे में कहा, यह आसाब का खेल है, हकीकत ये नहीं है। ये हकीकत है जनाब, ये हकीकत है, और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है। नहीं जाहिर नहीं, मेरा अंदाज जुनूनी हो गया, वो नहीं जीत सकता, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। उसी वक्त हेलीकॉप्टर चंगाड़ता हुआ हमारे सरों पर से गुजरा और हम फिर दुबक जाने पर मजबूर हो गए। उसकी आवाज सुनिए जनाब। हेलीकॉप्टर गुजरने के बाद जाहिर ने कहा, यूं मालूम होता है जैसे पायलट हमें पैगाम दे रहा हो कि वो जानता है हम कहाँ हैं। वो कभी हमें शिकस्त नहीं दे सकेगा जाहिर, आखिरी फतह हमारी होगी। दूसरे हेलीकॉप्टर कहाँ है जनाब? जाहिर ने पूछा और मैं उसे तरहम आमेज निगाहों से देखने लगा। ओलियो हावर्ड जानता है कि ये एक ही हेलीकॉप्टर हमारी जान को बहुत है, दूसरे हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? अगर हमारे आगे बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हमारे ताकुब कुनिनगान बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएंगे। आखिरी चोटी तक पहुंचने में हमें 1 दिन लगेगा। हमारे ताकुब कुनिनगान को आधा दिन तो लगना ही चाहिए। आपने नोट किया होगा कि उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। छुपना उनकी नहीं, हमारी जरूरत है। जाहिर जाट जंकार को घूरने लगा, फिर बोला, हमें पूरा रास्ता रींग कर तय करना होगा। शायद, मैं बुड़बुड़ाया, अगर जरूरत हुई तो हम रींग कर ही सफर करेंगे। मैंने खामोश होकर जाहिर के चेहरे का जायजा लिया, जो मेरी बात सुनकर फक हो गया था। फिर मैंने अपनी बात में इजाफा किया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हेलीकॉप्टर को वापस जाना ही होगा। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। सूरज बुलंद होते होते हमारे सरों के ऐन ऊपर पहुंच गया, मगर हेलीकॉप्टर ने हमारी लाहासिल तलाश जारी रखी। हमें सुकून का एक लम्हा भी मुयस्सर न आ सका। इससे बेहतर तो गुज़श्ता दिन था जब हमें देख लिया गया था। तहम कुछ सुकून तो था, लेकिन अब तो हम दोहरे अजाब से गुजर रहे थे। सफर की मुश्किलात के साथ साथ हेलीकॉप्टर के पायलट की नजरों में आने से बचना भी जरूरी था। चिलचिलाती धूप में करबनाक सफर का अजाब झेलते हुए हम एक एक इंच सिरकते हुए आगे बढ़ते रहे। हमारे जिस्मों से बहते हुए पसीने पर गर्द उड़ उड़ कर पड़ती रही, यहाँ तक कि उसने कीचड़ किसी सूरत इख्तियार कर ली। झाड़ियों और जा बजा उभरे हुए नोकीले पत्थरों से रगड़ खा खा कर हमारे जिस्मों और चेहरों पर अनगिनत खराशें पड़ गई थी। हमारे जिस्मों का एक एक जोड़ फोड़े की तरह दुख रहा था। इस आलम में सफर जारी रखने के लिए हमें हर कदम पर कुव्वते इरादी इस्तेमाल करना पड़ रही थी। जवाल के वक्त कहीं जाकर बमुश्किल तमाम हम उस बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब हो सके जितनी बुलंदी पर हमने गुज़श्ता रात बसर की थी। हवा गैर मामूली हद तक गर्म थी, उसे तो लो कहना ही ज्यादा मुनासिब होगा। ऐसी लो जिसमें गर्द के बेशुमार ज़रात भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर अजाब के फरिश्ते की तरह हमारे आसपास मंडला रहा था।